भैया रेसलमेनिया आने को और ये अभी तक चेंबर पे अटके हुए हैं। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में और 3DX चेतन एंड ऑफ कोर्स कल स्मैकडाउन के बाद वीडियो नहीं आ पाई थी, बट बॉय ओ बॉय क्या ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई यार। 6टा बजा दिया कोडी रोड्स ने। मेरे को पता था ये बदला तो होगा क्योंकि जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था वो चांटा, मैं वही सोच रहा था कि इसका रिप्लाई कब आएगा। अब वो अलग बात है कि द रॉक ने इतना कुछ बोला तब जाके वो चांटा आया, लेकिन एक जो अच्छा बंदा होता है जैसे कि कोडी रोड्स इस समय गुड गाय है तो वो इतनी जल्दी तो उसका खून खोलेगा नहीं, लेकिन जैसे पापा का नाम आता है तो थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन जब उसको बोला कि मिस्टेक है, ओ हो आई डोंट नो द रॉक सिर्फ उस केस में ही मिस्टेक कहना चाह रहे थे या वो गलती से इस मेन इवेंट में आ गए ये भी कहना चाह रहे थे। ईदर वेज आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज कि रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है। भाई साहब लोग कह रहे थे कि सेथ वर्सेस मैकिंटायर, बेली वाला मेन इवेंट, बेकी लिंच वाला मेन इवेंट, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। आ गए पापा लोग और अपना मेन इवेंट रख दिया कि लो भैया हम तो यहाँ पर अपना आदमियों को ही मेन इवेंट रखने वाले हैं, तुम लोग जाओ भाड़ में। और मेरे को भाई सही में कह रहा हूँ ये बहुत स्टार स्टडीड टैग टीम मैच है। अभी ऐसा लग रहा था कि यार ग्रेटेस्ट टैग टीम मैच ऑफ ऑल टाइम हमने लास्ट ईयर्स ही देखे थे, जैसे कि कौन सा, एक तो अपना सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस द ऊसोस वाला, एंड देन ब्लड लाइन का सिविल वॉर, ये थे ना। लेकिन अब इसी को ही सरपास करने ये आ गए जब 4 ऐसे एथलीट्स, जो कि एथलीट्स तो छोड़ो छोटा वर्ड हो गया, मेरे को लगता है ये जो सुपर स्टार्स है, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स, द रॉक, एक ही रिंग के अंदर जनरेशंस लड़ने वाली है। इट इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी। और रेसलमेनिया नाइट 1 एंड नाइट 2 दोनों के मेन इवेंट लिंक्ड है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, ब्लड लाइन लिंक था और इस बार भी ब्लड लाइन लिंक्ड है। और स्टिपुलेशन यार तगड़ी है, कुछ भी कहो यार, दोनों में ऐसा लग रहा है मजा आने वाला है। फ्री फ्रॉम ब्लड लाइन होगा तो देखने वाली बात होगी क्या सिनेरियो होगा, और अगर ब्लड लाइन रूल्स होता है तब तो द रॉक ने क्या ही दिया है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि तू चैंपियनशिप लेके ही ना जाए। यानी कि द रॉक तो फुल्ली एक्टिव होने वाला नाइट 2 के अंदर भी। तो दोनों में मेरे को लगता है कि हमारी तो बल्ले बल्ले है। अब किसकी विक्ट्री होगी किसकी नहीं होगी वो तो खैर प्रिडिक्शंस के टाइम पे ही हम बात करेंगे, बट ओवरऑल मैन आई एम रियली पम्प्ड अप फॉर दिस। और इस मैच के लिए स्पेशली नाइट 1 के लिए एक्साइट होने का एक और रीजन है जो कि आपको जल्दी बताऊंगा मैं। उसी के साथ साथ इस मैच के अंदर रोमन रेंस है। रोमन रेंस वही बंदा जो कि मेरे को भी पता चला कि रात में कैंसिल करने की कोशिश करी गई है कल, क्योंकि स्मैकडाउन हुई थी उसके बाद उस प्रोमो के दौरान आपने देखा होगा कि रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस को बोला था कि ये किस तरीके से क्रॉस ड्रेसर की तरह ड्रेस कर रहा है। क्रॉस ड्रेसिंग क्या होता है बेसिकली, जहां तक मेरे को पता चला है कि जब भी कोई कपड़े पहनता है इस तरीके के कि वो दूसरे जेंडर का लगने लगे तो उसको ये कहा जाता है, जिसके चलते लोग कैंसिल करने लग गए कि अरे भाई ऐसे कैसे कर सकता है यार तू, पता नहीं, समझ रहे हो ना, जेंडर वाला सीन आ गया। तो अमेरिका में तो क्या ही है ना। तो इसलिए रोमन रेंस को कैंसिल करने चले। मैं ये कह रहा हूँ कि रोमन रेंस को तुम कैंसिल करके दिखा दो, एटलीस्ट इस बेस पे मैं मान जाऊंगा। ये तो होने से रहा, ऐसी फालतू सी चीज तुम उठा के लाओगे। ब्रो रोमन रेंस वाज द गाय जिसने एन वर्ड का यूज किया था। यप, निगाहों में देख के जो सेथ रॉलिंस को बोला था ना। अच्छा उस टाइम पे भी सेथ रॉलिंस था। अरे यार ये सेथ रॉलिंस तो नहीं है जो हर बार कैंसिल कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, रोमन रेंस नहीं होने वाला भैया, पप्पा है वो तुम्हारा, वो ऐसे कैंसिल होने वालों में से नहीं है। वो कैंसिल करता है लोगों को, ठीक है ना। अच्छा कैंसिल करने की बात चली है तो रोमन रेंस ने 3 कैमरा कैंसिल कर दिए। रोमन रेंस ने 3 कैमरा तोड़े, जो कि अभी आपने देखा होगा WWE 2K24 का लॉन्च ट्रेलर आया था, उसमें रोमन रेंस कैसे स्पीयर मारता है और आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी तरफ आता है स्पीयर मारते हुए। बेसिकली कैमराज रोमन रेंस ने बताया कि उन्होंने इसके दौरान 3 कैमरास तोड़े बैक टू बैक। मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कह रहा हूँ कि यार रोमन रेंस की क्या सुप्रीमेसी है कि 1 कैमरा तोड़ा ठीक है, 2 कैमरा तोड़ा तो एटलीस्ट कैमरे वाले को लगना चाहिए कि नहीं यार आई थिंक हम दूसरा आइडिया कर लेते, क्योंकि हमारा सारा बजट तो कैमरा तुड़वाने में ही हिल जाएगा। कि उसने तीसरा कैमरा भी तुड़वाया और तीसरा तुड़वाने के बाद भी वो चौथे के लिए रेडी हुआ। भाई हेड्स ऑफ टू दैट गाय। और मे भी हो सकता है कि रोमन रेंस की पावर है, ये होती है रोमन रेंस की सुप्रीमेसी। तो मैं लगता है कि ऐसे बंदे को कैंसिल करोगे जो कि बजट पूरा हिला दे लेकिन फिर भी अपना काम करे। बट नो दैट वाज फनी एक्चुअली कि रोमन रेंस ने 3 कैमरा तोड़े बैक टू बैक फॉर दैट लॉन्च ट्रेलर। अच्छा उसके अलावा एक और पोस्ट रिसेंटली वायरल हो रहा है जिसमें 2015 का, जो कि WWE.com ने अपने वेबसाइट पे डाला था एक आर्टिकल, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जॉन सीना को रिप्लेस कौन कर सकता है एज द फेस ऑफ WWE। उसकी उन्होंने लिस्ट निकाली थी, जिस लिस्ट में नाम थे डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस, साशा बैंक्स, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड फिन बैलर।
नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट बिकॉज पहली बात तो डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, मानो या मत मानो ये तो नाम हर किसी की जुबान पर थे क्योंकि वो द शील्ड उस टाइम पे क्या चल रहा था आपको पता है, मेन इवेंट सीन में घुस चुके थे ये सारे, तो ऑब्वियसली इनका नाम रहना बनता भी था और इन्होंने अपना वो काम किया भी, लाइक वो अगले डेकेड में वो मेन इवेंट सीन में ही रहे, भले डीन एम्ब्रोस दूसरी कंपनी में रहे लेकिन उधर भी मेन इवेंट सीन में ही रहे। अब मेरे को ये बताओ कि साशा बैंक्स यू आर टेलिंग मी, नो ओके जोक्स असाइड, यू आर टेलिंग मी डब्ल्यूडब्ल्यूई आप मेरे को ये कह रहे हो कि आप साशा बैंक्स को जॉन सीना की जगह रिप्लेस कर देते ना, आप रहने दो है, आपसे रेसलमेनिया मेन इवेंट नाइट 1 में वुमेन का मेन इवेंट तो रखा नहीं गया, आप कह रहे हो कि साशा बैंक्स को आप बेबी फेस रख लेते जरूर, नहीं हमने मान लिया यार, हम काम डिनाई कर रहे हैं इस चीज पे। अच्छा उसके अलावा 2 और यूनिक नेम, कोडी रोड्स एंड फिन बैलर, वाओ व्हाट स्ट्रॉन्ग नेम। अच्छा पहली बात तो वो एनएक्सटी का जो टाइम था जिस टाइम पे डीमन, फिन बैलर, समोआ जो ये सब चल रहा था, उस टाइम पे फिन बैलर का नाम लेना ऑब्वियस था, ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई फिन बैलर टॉप पे जाएगा, बट हमने देखा कि वो बहुत स्ट्रगलिंग तरीके से ही सही लेकिन वो मिड लेवल तक तो पहुंच गया, मिड कार्ड तक तो पहुंच गया है, बिकॉज हमें पता है कि यार वो मेन इवेंटर की लिस्ट में अभी तक नहीं पहुंच पाया है, रीजन कुछ भी हो सकता है, बट फिन बैलर एज फेस ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई तो नहीं बन पाए, बट कोडी रोड्स का जो इन्होंने नाम लिया जो कि ऑब्वियसली शॉकिंग था कंसिडरिंग कि कोडी रोड्स वाज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, लाइक क्या कर रहा था कोडी रोड्स उस टाइम पे, स्टारडस्ट और ये सभी तो था, तो ऐसे में उनका कोडी रोड्स पे बेट करना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया डिसीजन था। इन्होंने रायबैक का नाम नहीं लिखा है, इन्होंने कोडी रोड्स का नाम लिखा लेकिन रायबैक का नहीं लिखा, दैट टेल्स की पता नहीं इनके अंदर इन्होंने कोडी रोड्स के अंदर क्या पोटेंशियल देखा होगा उस टाइम पे, और इन पागलों ने अगर देखा था तो फिर स्टारडस्ट क्यों बना के रखा था यार। ये बहुत बुरी बात है यार, बट खैर आज ये ट्रू होता दिखाई दे रहा है, एटलीस्ट डीन एम्ब्रोस, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स वाली बातें तो ट्रू हुई है। साशा बैंक्स की भी मैं कहूंगा टू द पॉइंट कि एटलीस्ट वो फीमेल डिवीजन की फेस रही थी कुछ टाइम तक, इतना मैं कह सकता हूँ, बट फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई दैट इज टू मच मैन। ये बस जेंडर इक्वालिटी रखने के लिए कि अरे यार थोड़ी बहुत हमारी फीमेल रीडर्स भी हैं, फीमेल व्यूअर्स भी हैं, तो उनको खुश करने के लिए साशा डाल देते हैं, बाकी हमें उतना कुछ मतलब नहीं है यार, ये खामखा ऐसे कलर करके आ जाती है बाल, तो हमें उससे मतलब नहीं है। बट खैर मैं क्यों इतना रो रहा हूँ साशा बैंक्स के लिए, वो कौन सा बेली का नाम रखा हुआ है उन्होंने। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, डेफिनेटली कमेंट में आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन, डू यू थिंक कि ये रोमन रेंस कैंसिल होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, चांटा पड़ा कल द रॉक के ऊपर, उसकी आवाज़ आपके घर तक आई कि नहीं आई? क्योंकि भाई वो था तो मस्त, मतलब द रॉक को मारा यार, द रॉक। कमेंट्स में लिखना, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ट्राइबल चीफ मेरी जान, वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके मान, ये पूरे तुम बंदा यार, एजे भी पूरा ना प्यार, और से बड़ा पंगा करता मैं टोनी को नंगा, 3DX then I'll wrestling friend, 3DX then 3DX then I'll wrestling friend, 3DX then I'll wrestling friend, 3DX then